ये आपके जो इक्वेशन है इस प्रीवियस प्रॉब्लम में अपने को था एक्स वाई, ये आपका टेंजेंट था जो एक कर्व के लिए था, कोई पॉइंट पी के लिए था। ये आपका ए है, ये आपका बी है। वहाँ पर प्रॉब्लम में आप क्या करे थे, लेंथ ए बी इस कांस्टेंट बताए थे, मतलब ए और बी की पूरी लेंथ निकाले थे। ये प्रॉब्लम में क्या करना है, तो ए से पी तक का लेंथ निकालना है और बी से पी तक का निकालना है और दोनों के लेंथ का रेशियो निकालना है। अदर देन दैट प्रॉब्लम इज सेम। वहाँ पर p कंसिडर करे थे अपन, याद है तो आपको p क्या कंसिडर करे थे, a cos क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा कंसिडर करे थे। यहाँ पर p क्या होगा बोल तो a कॉमा a, लेट p भी a कॉमा a। तो मेरा गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व क्या है आपका x पावर m y पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करी, क्योंकि 100% एवरी कर्व को अपने को डिफ्रेंशिएट करना रहता है एप्लीकेशन में, तो डिफ्रेंशिएट करे तो एक्स पावर एम वाई पावर एन बोलते यू वी के फॉर्म में आता है, क्योंकि दो टर्म है, एक एक्स पावर एन है कि वाई पावर एन है। तो एक्स पावर एम वैसे ही रखे, डी बाई डी एक्स किसके लिए आएगा, वाई पावर एन के लिए आएंगे, प्लस वाई पावर एन वैसे ही रखे, डी बाई डी एक्स किससे ले आएगा, एक्स पावर एन के लिए आएंगे, और ए पावर एम प्लस एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यू वी फॉर्मूला लगा दिए अपन। तो एक्स पावर एम वाई पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन वाई पावर एन माइनस 1 एक्स पावर एन का फॉर्मूला, और वाई का क्या होता है साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और वाई पावर एन एक्स पावर एम का सेम फॉर्मूला एम एक्स पावर एम माइनस 1, और एक्स रहने से तो साथ में कुछ आएगा नहीं, इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहीं रह दो, एक्स पावर एम इंटू एन है, वाई पावर एन माइनस 1 है ना, तो वाई पावर एन बाई वाई लिख सकते इसको। ये किस फॉर्म में आ रहा हो, तो ए पावर एम माइनस एन, ए पावर एम बाई ए पावर एन लिख सकते ना। एम माइनस एन का वैल्यू बोलते हो 1 है अपने पास, तो बीच पावर 1 बोलते हो, वो नहीं लिख रहे समझिए पावर। तो ये फॉर्मूले से अपन उसको एक्सपैंड कर दिए। नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या है अपने पास, उसके साथ यहाँ पर और क्या है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस वाला टर्म उधर जाके माइनस वाई पावर एन इंटू एम एक्स पावर एम माइनस एन बोलते एक्स पावर एम बाई एक्स पावर 1। तो अब दोनों तरफ कैंसिल क्या होता है, तो एक्स पावर एम कैंसिल हो जाता, वाई पावर एन कैंसिल हो जाता। अब अपन स्लोप निकालना है, तो उसके लिए अपना पॉइंट डालेंगे जो अपन कंसिडर करें ए कॉमा ए, तो मतलब एक्स का वैल्यू ए वाई का वैल्यू ए, तो रिप्लेस करें वाई की प्लेस में ए माइनस एम एक्स की प्लेस में भी ए कैंसिल हो गया और एन को नीचे भेजाए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एन, ये मेरा स्लोप मिल गया है। ठीक है, तो अब मैं लाऊंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक बार स्लोप आ गया तो अपन क्या क्या करें, पॉइंट कंसिडर करें, कर्व को डिफ्रेंशिएट करें, एक्स और वाई की जगह पर अपना पॉइंट डालें, स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो वाई माइनस वाई वन बोले तो ए, स्लोप बोले तो कितना आया यहाँ पे अपने को माइनस एम बाई एन, एक्स माइनस एक्स वन बोले तो ए। अब मैं क्या करूँगी, m को नीचे लाऊंगी खाली इधर, तो y माइनस ए बाई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई एन, एन यहीं पर नीचे है, तो y के नीचे m अलग कर लेंगे, a के नीचे m अलग कर लेंगे, माइनस x के नीचे n अलग कर लेंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस a के नीचे n अलग कर लेंगे। अब माइनस वाला टर्म यहाँ का इधर आएगा, यहाँ का माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी इधर y बाई एम है, और ये माइनस ए बाई एम उधर गया तो प्लस ए बाई एम, तो x बाई एन प्लस y बाई एम इक्वल टू, यहाँ पर अपन एम एन को एलसीएम में ले ले तो क्या आता है अपने को, ए एम प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ पर भी एम एन को एलसीएम में ले लेंगे, ये तरफ भी सेम प्रोसेस, क्योंकि एम एन कैंसिल कर सकते हैं अपन दोनों तरफ, तो इधर भी एम एन को एलसीएम में ले ले तो ये हो जाता है एक्स एम प्लस वाई एन या एन वाई जो भी बोला आप, तो एम एन कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे ए एम प्लस ए एन से थ्रू आउट, तो एक्स एम के नीचे ए एम प्लस ए एन प्लस एन वाई या वाई एन के नीचे ए एम प्लस ए एन, और इसके नीचे डिवाइड करने पर इन्हें 1 हो जाता है। एम का वैल्यू नीचे ला लेंगे, एक्स बाई ए एम प्लस ए एन बाई एम, वाई बाई ए एम प्लस ए एन बाई एन,
क्योंकि n नीचे ला ले रहे हैं, इक्वल टू 1, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहाँ से कैपिटल A का वैल्यू हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट, यानी ए एम प्लस ए एन बाई एम, और y वैल्यू क्या रहता बताई थी मैं इसमें 0, और b में क्या हो जाता x 0 हो जाता, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा ए एम प्लस ए एन बाई एन। तो मेरा ये a और b है, और मेरा पॉइंट P तो खैर a है। अब मैं इसको क्या करूँगी, रेशियो में निकालूंगी। तो रेशियो में निकालने के लिए AP इज़ टू BP, तो मुझे पहले तो AP चाहिए और BP चाहिए। तो AP लाएंगे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो AP लाने के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 कितना होगा, x2 मतलब अपन a और p देख रहे हैं ना इधर, तो a और p के वैल्यूज़ लेना अपने को। ये a है, इसको x1 y1 ले लेंगे, और p जो है उसको x2 y2 ले लेंगे। x2 माइनस x1 बोलते x2 आपका क्या है a, माइनस x1 है आपका ए एम प्लस ए एन, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस एन मल्टीप्लाई होती, बाई एम होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 बोलते a माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता, m एलसीएम में लिए तो a इंटू एम क्या हो जाता, ए एम, माइनस अंदर लेके गए माइनस ए एम माइनस ए एन होल स्क्वायर, और a माइनस 0 का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता, प्लस ए एम माइनस ए एम कैंसिल हो जाता, अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर, n का स्क्वायर, m का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो उन्हें a हो जाता बाहर आके, क्योंकि अपन रूट में से a स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं। तो अंदर रह जाएगा आपको n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और इधर से a स्क्वायर निकल गया तो 1, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर एलसीएम में ले लिया तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये वैल्यू आपको आई AP के लिए। सिमिलरली अपने को BP निकालना है। BP में और AP में फ़र्क क्या है, देखो A के टर्म में अब I में क्या था M, B में आपको बाई में क्या है N। तो ये जो आंसर आया बाई में M आया। अगर मैं BP के लिए सेम प्रोसीजर करी तो मेरे को हर चीज़ सेम आती, बस बाई में क्या आता N आता। तो सो पूरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सिमिलरली बोल के डाल सकते हैं आप, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं कटते थे। तो AP इज़ टू BP करना है मेरे को। तो AP का वैल्यू मेरा है a अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, रेशियो a अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये AP का वैल्यू डाल दिए, BP का वैल्यू डाल दिए। रेशियो में रहने से अपन कॉमन वैल्यूज कट कर सकते हैं। हाँ, ये सेम रहता आपको, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़ रहता, बस आपको यहाँ पर नीचे m है, बस इधर नीचे n आता, दैट्स इट। उसमें m स्क्वायर लिए थे। हाँ, तो वो क्या हो जाता है, प्लेसेस चेंज हो जाते हैं बेटा। एम स्क्वायर पहले आ जाता है, एन स्क्वायर बाद में हो जाता है, उससे फ़र्क कुछ भी नहीं करता, क्योंकि एडिशन में 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर। तो यहाँ पर रेशियो में रहने से a कट जाता, और अपना एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कट जाता, तो आपको रह जाता रूट 1/m स्क्वायर रह जाता, और रूट 1/n स्क्वायर रहता, और स्क्वायर रूट भी कट जाता। तो 1/m इज़ टू 1/n, जिसको आप n इज़ टू m भी लिख सकते हैं। ये मेरा रेशियो है विच इज़ नथिंग बट कांस्टेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल में। इसके अलावा अब आपको क्या करना है बोलते हो, लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 7 मार्क्स। लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट, सब नॉर्मल, तो वो भी एक टॉपिक कवर अप करना है।